आप सबों को अपने इस चैनल ज्ञान एंड जी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा नियुक्ति की समाप्ति पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला दिया गया है। इसमें संविदा नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या अहम फैसला लिया गया है और जो है ये संविदा के आधार पर जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है उनके हित में है या उनके विपरीत है, इसे संविदा नियुक्ति वाले को क्या नुकसान होगा और क्या लाभ होगा, इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट बना तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो एफसीआई जॉब से जुड़ी जानकारी वीडियो अपलोड करे और गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी जानकारी वीडियो अपलोड करे वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और सही जानकारी सही टाइम पर आपको मिल सके। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता ही है कि इस चैनल के माध्यम से न्यू अपडेट हर हमेशा मिलते रहता है। इसलिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, संविदा नियुक्ति की समाप्ति कलंक पूर्ण हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जब संविदा नियुक्ति की समाप्ति कलंक पूर्ण हो तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की गई उसे डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने कहा, केवल इस तथ्य से प्रतिवादी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के बाद अनुबंध के आधार पर नियुक्ति किया गया, उसकी नियुक्ति को डाइंग या हार्नेस नियमों के तहत नियुक्ति नहीं माना जाएगा। वर्तमान मामले में प्रतिवादी ब्रिजेश कुमार अपनी मां के माध्यम से ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी में आवेदन किया। हालांकि विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उत्तर प्रदेश में मृत्यु के शिकार सरकारी कर्मचारी के आश्रितों की भर्ती नियम 1974 नियम के तहत एक और आवेदन दायर किया गया। इसके बाद उन्हें सूचित किया गया कि निगम ने उन्हें अनुबंध कंडक्टर के रूप में वरीयता के आधार पर नियुक्ति करने का फैसला किया। इस भूमिका में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 2 मौक़ों पर बिना टिकट के 3 यात्रियों को ले जाने और एक अन्य अवसर पर 500 किलोग्राम अतिरिक्त सामान ले जाने का दोषी पाया गया। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं, परिणाम स्वरूप कदाचार के कारण तारीख 30/1/2016 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। उन्होंने इस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की। उनका रुख यह था कि चूंकि नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर थी इसलिए उनको रोजगार अस्थायी था। इस प्रकार अनुशासनात्मक जांच किए बिना उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की जा सकती। हाई कोर्ट ने भी इसकी अनुमति दी। इस आदेश को यूपीएसआरटीसी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। डिवीजन बेंच ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बजाय प्रतिवादी को नीतिगत निर्णय का लाभ दिया गया था। नीति ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति करने में वरीयता दी। इस नियुक्ति को न केवल प्रतिवादी ने स्वीकार किया बल्कि उस पर हस्ताक्षर भी किए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट ने क्या क्या वो देखिए। कोर्ट ने कहा, बार बार पूछताछ के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई विशेष सामग्री नहीं दिखाई गई जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी को वास्तव में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया गया था। इसलिए हम हर एक भाई को कहते हैं, जब भी आप एफसीआई में जॉब करते हैं, किसी भी आधार पर आप जॉब लिए हैं तो उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और वो भी ठोस सबूत के साथ वो डॉक्यूमेंट आपके साथ होना चाहिए, ताकि एफसीआई में कभी भी ऑडिट हो या चेकअप हो तो आपको अपने जॉब से बाहर नहीं निकलना पड़े, ताकि आपके पास ठोस डॉक्यूमेंट रहे। यहाँ पर देख सकते हैं जो कोर्ट ने कहा है कि बार बार पूछताछ के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई विशेष सामग्री नहीं दिखाई गई जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादी को वास्तव में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया गया था। प्रतिवादी ने सही तरीके से संविदा रोजगार के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। इस आशय के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जिस पर कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार उनकी नियुक्ति केवल अनुबंध के आधार पर थी और इसे अस्थायी नहीं माना जा सकता। इस आधार पर न्यायालय ने यह कहते हुए विवादित आदेश रद्द कर दिया कि हाई कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में गलती की है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को पूरी तरह से गलत तरीके से पढ़ा है।
अब यहाँ पर और आगे देखिए, इसके बावजूद न्यायालय ने बताया कि प्रतिवादी की सेवाओं को बिना किसी अवसर दिए समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा कोई कारण बताए नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके आधार पर न्यायालय ने संविदा नियुक्ति में भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व को रेखांकित किया है। अब जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में जो है कोर्ट आगे क्या कहा, कोर्ट ने आगे क्या कहा वो देखिए यहाँ पर पूरी जानकारी। समाप्ति आदेश स्पष्ट रूप से कलंकपूर्ण प्राकृतिक का है, जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को कोई कारण बताए नोटिस जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना कथित कदाचार के कारण भले ही संविदा के आधार पर उसकी सेवाओं को समाप्ति का आदेश पारित किया गया। समाप्ति आदेश स्पष्ट रूप से कलंकपूर्ण प्राकृतिक का है, जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय ने समाप्ति आदेश को अस्थिर पाया और उसे रद्द कर दिया। इसमें और आगे देखिए क्या कहा गया है। पालन किए बिना कथित कदाचार के कारण भले ही संविदा के आधार पर उसकी सेवाओं की समाप्ति का आदेश पारित किया गया। समाप्ति आदेश स्पष्ट रूप से कलंकपूर्ण प्राकृतिक का है, जिसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना पारित नहीं किया जा सकता। इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय ने समाप्ति आदेश को अस्थिर पाया और उसे रद्द कर दिया। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतिवादी की नियुक्ति संविदात्मक प्रकृति की थी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कोर्ट ने इस संबंध में कहा, कोर्ट ने इस संबंध में और आगे क्या कहा वो देखिए। हाईकोर्ट के दिनांक 12/1/2018 और 12/9/2018 के निर्णय और आदेश इस सीमा तक रद्द किए जाते हैं कि वे नियुक्ति को डाइंग इन हार्नेस नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर और अस्थायी प्रकृति का मानते हैं, लेकिन समाप्ति आदेश को रद्द करने का आदेश बरकरार रखा जाता है। मामले कौन सा है यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है। मामला और टाइटल यहाँ पर दिया गया है। मामले टाइटल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य बनाम ब्रिजेश कुमार एवं अन्य SLPC संख्या इतना केस का दिया हुआ है 10/546 और इसका दिया हुआ है 2019 से उत्पन्न। यानी कि इस आधार पर आप देख सकते हैं जो भी भाई संविदा के आधार पर या जिस भी आधार पर नियुक्ति करते हैं उनके पास ठोस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी बात आपको मालूम है कि संविदा के आधार पर सिर्फ FCI में ही जॉब नहीं मिलता है। संविदा के आधार पर और सारे ऐसे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में संविदा के आधार पर उनको जॉब मिलता है, जैसे अनुकंपा नियुक्ति हो गया, संविदा के आधार पर हो गया, यूनियन लेबर के माध्यम से जो है लेबर का जो यूनियन होता है उनके माध्यम से भी जॉब दिया जाता है। तो जो भी जिस भी माध्यम से आप जॉब लिए हैं उनका ठोस डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए ताकि कभी भी आपको निकाला नहीं जा सके।